नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणम् नमो लोये सवसाहुणम् सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनेन्द्रवर्णे चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परुवणम् मोक्षम्। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमठ सार जी जीवकांड है, जिसके आधार से यह वर्ग धारा आदि का प्रकरण है। इसमें गणित के माध्यम से संख्याओं की भाव भाषा समझाई जा रही है, जिससे ये समझ में आए कि पल्ले, सागर, सूची, अंगुल आदि आदि जो संख्या है वह क्या होती है। तो यहाँ पर 14 धारा है। 14 धाराओं में से 11वीं धारा 12वीं धारा है, जिसका नाम है द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप वर्ग धारा किसे कहते हैं? बोलो, रश्मि भाभी को देना। द्विरूप वर्ग धारा किसे कहते हैं? इसमें दो दो का वो वर्ग करते जाते। क्या बहुओं का वर्ग कर जाते? दो 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 का वर्ग करते जाते हैं। जिसमें दो दो का वर्ग करते जाएंगे तो एक बार ही तो कर पाओगे। दो दो का वर्ग करते हुए नहीं जाना है। दो दो का वर्ग करते हुए नहीं जाना है। कहाँ है माइक? देव इनको, आप ही हो। हाँ, द्विरूप वर्ग धारा में अपन स्टार्टिंग में 2 का वर्ग करते हैं, फिर उसके बाद जब पहला स्थान है जो 4 से शुरू होता है, तो फिर उसके बाद हर एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में उसका वर्ग 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 करते हुए अपन को उस पूरी जो सर्वधारा है, जो पूरी एंड है, तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद तक पहुंचना है। हाँ, तो पहले अपन 4 का वर्ग करते हैं। 4 का 16, 256, पणट्टी, बाधा, लेकट्टी, फिर ऐसे संख्यात स्थान ठीक है। में। समझ में आया? दो पीछे अंक भाई साहब को दो। द्विरूप वर्ग धारा किसे कहते हैं? वही होता है जो उन्होंने दो तो बता दिया, आप बताओ। दो दो का वर्ग करते हैं, उसके जो वर्गफल प्राप्त होता है उसको फिर आगे वर्ग करते करते जो है और आगे तक बढ़ते जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? वो वर्ग धारा बन जाती है। अच्छा, बढ़िया। दो पीछे बोलो, द्विरूप वर्ग धारा किसे कहते हैं? 2 के स्क्वायर करते जाते हैं तो जो संख्या आती है वो द्विरूप वर्ग धारा कहलाती है। दो का वर्ग करते हैं और जो संख्या आती जाती है वो द्विरूप वर्ग धारा हो जाती है। हाँ, दो का वर्ग तो एक ही बार कर पाओगे आप, फिर वापस किसका वर्ग करोगे? जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा तो उसका। ऐसा बोलो ना, दो के वर्ग से प्रारंभ करके पूर्व पूर्व संख्याओं का वर्ग जिस धारा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं। तीसरी तो लाइन है बस। न 4 करना है, न 16 करना है, न 256 करना है। प्रवचन तो मैं दूंगा। आपको तो एक लाइन बोलनी है। ठीक है, इतने ही काफी है। दो के वर्ग से प्रारंभ करके, इसको लगता है मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे हम हमेशा करते, इसमें रह गया। पूर्व पूर्व संख्या का वर्ग जिस धारा में पाया जाता है वह द्विरूप वर्ग धारा है। हाँ, इसको द्विरूप वर्ग धारा बोला ना। दो का जो रूप है ना, दो रूप जो संख्या है उसका वर्ग जहां से प्रारंभ करके अगले अगली संख्याओं का क्या करते हैं? वर्ग करते जाते हैं, और द्विरूप वर्ग धारा है। इतना सिंपल तो है। इसमें क्या कठिनाई है? कुछ कठिनाई है? नहीं है? बताओ, याद हो गया कि नहीं हो गया मामा जी? समझ में आ गया कि नहीं इतना? है ना? तो ये वर्ग धारा हो गई। और वर्ग धारा के बाद में है अर्धच्छेद। आपको बताए थे, जल्दी से बताओ। देव, अनुजा को देव। तो देर से आई ना, बोलो। अर्धच्छेद, छेद के छेद का अर्थ। छेद के छेद कर देंगे। ये सबको अच्छा लगता है बोलना, छेद के छेद। आप है ना शिविर में आना एक बार, पिछले शिविर में आते तो छेद के छेद के छेद कर देते आपके। छेद के छेद के छेद हो सकते हैं कि नहीं? छेद के छेद के छेद वो हो जाएंगे वर्ग शलाका के अर्धच्छेद।
संख्या के छेद वर्ग शलाका, उसके छेद कर दो तो वर्ग शलाका के छेद, और फिर वापस छेद कर दो तो वर्ग शलाका के छेद यानी वर्ग शलाका की वर्ग शलाका। चलो अभी वो नहीं कर रहे। अरे बेटा पूरा नहीं हुआ है। अर्धच्छेद क्या होता है? 2 से डिवाइड करते जाते हैं। किसको? जो न संख्या कब तक? जब तक 1 नहीं आती, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो क्या आ जाएगा? अर्धच्छेद आ जाता। एक आ गया तो अर्धच्छेद आ जाएगा। 1 नंबर अर्धच्छेद है। तो जितनी बार, ऐसा बोलो, छुट्टी क्या है, जितनी बार आधा करते करते एक प्राप्त हुआ है, उतनी बार वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अर्धच्छेद। लिखा ना, बार बार यानी टाइम्स। यदि आप टाइम्स वर्ड यूज नहीं करोगे तो वो गलती हो जाएगा। आपने बस आधा करके पहुंचा दिया, दो से भाग लगा लगा करके एक तक पहुंच गए, तो क्या हो गए? अर्धच्छेद। तो इससे कुछ नक्की थोड़ी ना हुआ। किस चीज को अर्धच्छेद बोला, क्लियर ही नहीं हुआ है। तो क्या बोलना पड़ेगा? किसी राशि का जितनी बार आधा करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं और भाग लगा करके एक पहुंचाते देते हैं, उतना उस राशि के अर्धच्छेद हो जाते हैं। उतनी बार जितनी बार किया है आपने, राइट, उसे क्या कहते हैं? अर्धच्छेद। फिर थी वर्ग शलाका। वर्ग शलाका किसे कहते हैं? बोलो बहन जी। वर्ग वर्ग शलाका मीन्स प्लेस वैल्यू, वो जो डिजिट है वो किस स्थान पे आ रही है हाँ उसको बोलेंगे। तो उसमें हम अर्धच्छेद के छेद करते हैं तो वर्ग शलाका मिल जाती ठीक है। जो संख्या है वह किस स्थान पर है, nth प्लेस क्या है उसका, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धच्छेद, वर्ग शलाका कहते हैं। और निकालने का तरीका छेद के छेद। अब बोला आप छेद के छेद, ठीक है। चलो अब आपको सीधे अपन चलते हैं जो आपसे वो करने के लिए कहा था। ये वर्गशला, ये वर्ग धारा है, द्विरूप वर्ग धारा। इसको बोलना है, 2 पेज याद करके लाने थे। देव प्राची बहन को क्या याद नहीं किया? क्यों, खुशियां मना रहे थे कल? चुना नहीं? किसको चुना नहीं? तो अरे आप लोग भी पीडीएफ पढ़ पढ़ के भी पास हो जाते हैं। देखो पीछे किसको दोगे? संजोली भाभी को दो। सबसे पहले 4 4 16 256 6500 समथिंग। फिर क्या 6500 समथिंग? ये क्या था? मैं इंटरव्यू देने गया एक बार माइक्रोसॉफ्ट में। मेरा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू था। उसने मेरे से प्रोग्राम पूछा। वो प्रोग्राम थोड़ा कठिन था, वैसे बन नहीं रहा था। मैंने बना दिया प्रोग्राम बोर्ड पे, कैसे भी सही इंटरव्यू होता है वहां पे। बना दिया, बना करके चला दिया। फिर मैंने कहा ये ऐसे चलेगा? तो बोला कि अच्छा, और इसका ऐसा क्या होगा? मैंने कहा ना मोस्टली चल जाएगा। तो वो बोला, ओ भैया मोस्टली नहीं चलाना है, हमेशा चलना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा, मैंने क्या बोल दिया, एकदम मेरे मुंह से क्या निकल गया। क्योंकि प्रोग्रामर हो तो तुमको प्रोग्राम तो चलाना आएगा ना। फिर मैंने उसको बड़ा कॉम्प्लिकेट करा, वो कर कुरा के कर दिया। क्योंकि ये चल जाएगा। तो वो भी सब सोच में पड़ गया था, तो वो भी गलत थी। उसको लगा अच्छा चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा। तो एक इंटरव्यू तो हमारा ऐसे ही निकल गया। पन्नती बादाल पन्नट्टी बोलोगे, चलो ठीक है। बादाल हाँ इकट्ठी संख्यात स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परीत असंख्यात की वर्ग शलाका। संख्यात स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परीत असंख्यात का अर्धच्छेद। संख्यात स्थान आगे जाने के बाद जगन्य परीत असंख्यात का वर्गमूल। एक स्थान आगे जाने पर जगन्य परीत असंख्यात। फिर संख्यात स्थान आगे जाने पर जगन्य युक्त असंख्यात। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर, नहीं, एक स्थान आगे जाने पर जगन्य असंख्यात असंख्यात। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले की वर्ग शलाका। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले के अर्धच्छेद। फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर स्क्वायर रूट ऑफ पल्ले। फिर एक स्थान आगे जाने पर पल्ले, स्थान आगे जाने पर सूची सूची अंगुल। एक स्थान आगे जाने पर प्रतर अंगुल। ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखो प्रासुक भैया बोलो, वर्ग धारा। हमारे पंडित जी आप तो 5-10 लोग ही बैठे अभी इधर, 150 बच्चे होते थे।
वो 150 बच्चों से बुलवाते थे एक एक करके। जी 2.5 घंटे की क्लास, उसमें 1.5 घंटे तो बस वर्ग धारा चलती थी। सुनाओ 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 सुनाओ, और फिर आधे घंटे पढ़ते थे हम लोग। समझे? आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा मैं, बोलो। 4, 16, 256, 65,536। हाँ। फिर बादाल, फिर इकट्ठी, हम्म। फिर कुछ संख्यात स्थान आगे जाने पर परित असंख्यात के वर्ग छेद। वर्ग क्या? नहीं नहीं नहीं, परित असंख्यात के, नहीं, जगन्य परित असंख्यात के वर्गमूल। वर्गमूल, सीधे वर्गमूल बेटा। वर्गशलाका। वर्गशला का वर्गमूल में अंतर है। एक काउंटिंग है और एक सम है। एक सम नहीं, एक तो वर्गमूल ही हाँ, एक वर्गमूल है, है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है। हाँ। फिर कुछ संख्यात स्थान आगे जाने पर जगन्य परित असंख्यात के छेद। हम्म। फिर कुछ संख्यात स्थान आगे जाने पर जगन्य परित असंख्यात का वर्ग। वर्ग, वर्ग पहले आ जाएगा और संख्या नहीं आएगी। जगन्य परित असंख्यात का वर्ग लाओगे तो वो जगन्य परित असंख्यात से छोटा होगा कि बड़ा होगा? 5 का वर्ग 5 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। तो 500 लाओ पहले। तो जगन्य परित असंख्यात वर्ग। वर्ग, फिर से वर्ग। वर्ग नहीं, वर्गमूल। वर्ग में और वर्गमूल में अंतर है। हिंदी में समझ में नहीं तो आता अंग्रेजी में बोल लो ना, अंग्रेजी में बोल लो। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट उसका। हाँ, आप बोल रहे स्क्वायर और हम चाहते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट। रूट। और हिंदी बोलना सीखो, वर्गमूल, वर्ग का मूल, वर्ग का मूल, वर्गमूल, वर्गशलाका, सिंपल शब्द है। फिर एक स्थान आगे जाने पर जगन्य परित असंख्यात। हाँ। फिर संख्यात स्थान जाने पर अंगुल। अंगुल, क्यों भैया अंगुल? जगन्य परित असंख्यात के स्थान जाने पर संख्यात आएगा अंगुल, सही की गलत? बोलो, सही करो। इतनी जल्दी अंगुल नहीं लाना है। जगन्य परित असंख्यात। तो वही गया ना। हाँ। उसके बाद कौन उसके सा? बाद परित संख्यात। तो फिर कितनी बार वही बोलोगे? वो नाम याद नहीं आ रहा उसका। नाम, नाम है उसका युक्त। युक्त, युक्त, हाँ। युक्त। फिर कुछ असंख्यात स्थान आगे जाने पर प्रत्रांजुल। प्रत्रांगुल, कुछ हिस्सा। अंगुल कहाँ से आ रहा है ये बताओ मेरे को। अंगुल तो सबसे क्या लिखा है, आखिरी में लिखा है। आप क्या कर रहे हो, छलांग लगा रहे हो बार बार। छलांग, छलांग नहीं लगानी अपने को, ठीक है? छलांग नहीं लगानी है अपने को, क्रम से जाना है। आंवली, बोलो। आंवली, आंवली। आवली तो हो गई, आवली से आगे चलाओ। फिर आंवली इंटू आंवली, कुछ स्थान आगे जाने कुछ स्थान आगे जाने पर, संख्यात स्थान आगे जाने, असंख्यात स्थान आगे जाने पर आंवली इंटू आंवली। वाह वाह वाह, 5 आ गया। और असंख्यात स्थान आगे जाने पर 5 गुणा 5 आएगा, है ना? 5 गुणा 5 कितने स्थान जाने पे आएगा? वर्ग संख्यात स्थान जाने पर। अरे 5 है आपके पास, हाँ। और 5 गुणा 5 लाना है आपको, तो कितने स्थान आगे जाओगे? संख्यात की असंख्यात? संख्यात एक। एक की संख्यात? संख्यात स्थान आगे जाने। संख्यात जाओगे, अभी भी संख्यात जाओगे। 5 आया है और स्क्वायर अगला स्थान 5 गुणा 5 है, तो कितना स्थान आगे गए? वर्ग। कितना स्थान आगे गए संख्या में, बोलो। संख्यात स्थान आगे गए कि एक स्थान आगे गए कि असंख्यात स्थान आगे गए? 5 इंटू 5 असंख्यात स्थान आगे। असंख्यात स्थान। संख्यात। क्यों भैया? अरे रे रे रे, रुको अभी आपको करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वहां पिन कर गया, पिन निकाल। आप, ये बहुत सिंपल है और आप सबको आ जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है, लगना नहीं जरूरत है। आप ना स्थान करते 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 कर देते जाए। ये 5 आया, कहीं पे 5 आया, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ 5 गुणा 5 बराबर क्या है? 5 का वर्ग। तो इससे ये जानने के लिए
कितने स्थान आगे जाना पड़ेगा? एक की संख्यात की असंख्यात? एक जाना पड़ेगा ना, एक। तो अब बताओ आप, आवली आ गई आपके पास, अब आप क्या बोल रहे हो अगला स्थान? आवली गुणा आवली बोल रहे हो ना, तो आवली गुणा आवली बोल रहे हो, तो कितने आगे जाना पड़ेगा? आवली से आवली गुणा आवली लाने के लिए कितने स्थान आगे जाओगे? एक। तो फिर आप असंख्यात क्यों बोल रहे हो? फिर आप संख्यात क्यों बोल रहे हो? इट इज लॉजिकल, मतलब कुछ भी नहीं, वर्ग 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 करते जा रहे हैं। तो 5 यानी जगन्य परित जगन्य युक्त संख्यात, और आवली गुणा आवली यानी जगन्य युक्त संख्यात, सॉरी, जगन्य युक्त संख्यात गुणा जगन्य युक्त संख्यात, तो वो आ जाएगा आपके पास। आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या बोलोगे? बोलो, जघन्य युक्त संख्या तक पहुंच गए आप, आगे बोलो, बढ़ो। जगन्युत असंख्यात से एक स्थान आगे जाने पर जगन्युत असंख्यात इंटू असंख्यात। जघन्य युक्त संख्यात गुणा जघन्य युक्त संख्यात जगन्युत आ जाता असंख्यात है, आ यानी क्या जाता आ है। जाता है? प्रत्रांजुल प्रत्रावली आ जाता है। प्रत्रांजुल आ जाता है। हाँ, अब बोलो आगे। फिर कुछ असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ल का स्क्वायर रूट। सीधे, छलांग नहीं लगानी है। क्या नहीं लगानी है? छलांग नहीं लगानी है। क्रम से क्या आएंगे? वर्ग शलाका, अर्धच्छेद अर्धच्छेद, वर्गमूल, ये याद रखना है आपको हमेशा। जिन जिन संख्या की आएगी, पहले वर्ग शलाका आएगी, फिर अर्धच्छेद आएंगे, फिर वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान बाद वो खुद ही आएगा जिसकी आप बात कर रहे हो। अपन ने परित संख्यात में भी क्या किया था? यही किया था, राइट। वर्ग शलाका, अर्धच्छेद, फिर वर्गमूल। बस क्या क्या आ रहा है वो ध्यान रखना है आपको। इससे आपको उसका अल्प बहुत्व याद रहेगा, कौन चीज कहाँ कैसे कब आती है। वही इसको पढ़ने का वन ऑफ द मेन पर्पज है। एक तो वो कौन छोटा बड़ा कैसा है, प्लस वो कितना बड़ा है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग पे जाने पर कितना बीच में गैप वगैरह, वो सब देखना है। ठीक है, बोलो अब वापिस प्रत्रावली से। प्रत्रावली से कुछ असंख्यात स्थान आगे जाने पर अ, असंख्यात युक्त नहीं, आप चलो बोलो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या चलेंगे आगे? देख के बोलेंगे अपन। बोलो, मामा जी चाहते हैं कि देख के बोले, बोलो। अरे पकड़े हुए हैं सब सब। जगन्य असंख्यात असंख्यात प्रत्रावली। हाँ कुछ असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ल की वर्गशला का। हाँ फिर असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ल के छेद। हाँ। और फिर कुछ असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ल के एक असंख्यात स्थान जाने पर वर्गमूल। वर्गमूल, पल का वर्गमूल। और फिर एक स्थान आगे जाने पर पल्ल। मैं क्या था, दूसरी तक इंग्लिश मीडियम में था, फिर मेरी भर्ती हो गई हिंदी मीडियम में 5वीं में, सेकंड क्लास के बाद 5वीं में। तो क्या हुआ, उन्होंने वो पहाड़ा याद करने के लिए टेबल, 12 का पहाड़ा था वो, तो बार छंग बहत्तर, बार छंग बहत्तर, वो हिंदी में था। अब मैंने अंग्रेजी के नंबर याद कर रखे थे, तो वो 12 इंटू 6 76। अब वो बच्चे सब, वो टीचर ने काम दिया, अब याद करो, नहीं याद हुआ, खड़ा कर दिया। सब बच्चों की छुट्टी हो गई, मैं छुट्टी नहीं हुई, और वो सब बच्चे चले गए। मैं रोने लगा, इतना रोया, एक एक व्यक्ति से, ये किसको बोलते क्या है? 96 96, वो 4 बार बोला, कुछ समझ में नहीं आया। पूरा पीरियड में रोता रहा, मतलब रिसेस हो गई थी, छुट्टी हो गई, पूरे टाइम में रोता रहा। वो हिंदी के शब्द नहीं आए, सब नहीं आए। और फिर वो टीचर ने बोला ठीक है, इसको तो समझता नहीं है पूरा के, छोड़ दिया उसे। वही स्थिति आपकी है। वो वर्ग स्क्वायर रूट तो आता है, स्क्वायर रूट तो आता है, लेकिन वर्गमूल है वो वर्गमूल है आपको, लेकिन हम कोई दंड नहीं दे रहे हैं।
उसको वर्गमूल बोलते हैं। देखो क्या है कि अपने आगम की भाषा के शब्द हैं, हिंदी की शब्द है, तो आप आगम पढ़ो तो आपको वही आए, क्योंकि आपको बार बार वो शब्द और ये सब जो साइंस है वो नहीं मिलेंगे, वहाँ पे वर्गमूल ही लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए आपको वो कठिनाई नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पढ़ो, इसलिए वो वर्गमूल वर्गमूल हम बुलवा रहे हैं आपसे बार बार। ठीक है, ऐसे करके पल ले आता है, तो फिर सूच्यंगुल प्रतरांगुल आएगा। यहाँ तक अपन ने किया। अब मैंने आपको कल बताया था कि एक प्रतरावली होती है, उसमें कितने वर्ष होते हैं? एक प्रतरावली में कितने वर्ष होते हैं? एक प्रतरावली में कितने वर्ष होते हैं? गलत जवाब, असंख्यात। संख्यात बोल रहे थे ये, वही मैं क्यों इतना सच्चा समझाया फिर भी संख्या संख्यात बोल रहे हैं। असंख्यात वर्ष। चलो आपसे प्रश्न है अगला। अगला प्रश्न, जघन्य युक्त असंख्यात के युक्त असंख्यात के प्रकार अधिक हैं कि परित असंख्यात के प्रकार अधिक हैं? फिर से प्रकार समझ में आते हैं? प्रकार, प्रकार का मतलब ये है एक से लगा करके 100 समझ लो संख्या है, वो क्या है सब? जघन्य, जघन्य नहीं, परित असंख्यात। फिर 100 से आगे 101 गया तो क्या बनेगा आपको? युक्त असंख्यात। उदाहरण के लिए फिर आप ऐसे 200 तक गए, 300 तक गए, तो 300 तक गए तो आपका युक्त असंख्यात का उत्कृष्ट आया। तो 300 से लेकर के 101 तक क्या थे? युक्त असंख्यात के प्रकार। और फिर आगे क्या आ जाएगा? असंख्यात असंख्यात, राइट। तो उसी को बोलते हैं टाइप्स। तो 300 में से 101 गया तो 199 प्लस 1, तो 200 जो मिले वो क्या मिले? टाइप्स ऑफ युक्त असंख्यात। एक से लगा करके 1 2 3 सब करे तो वो सब 100 टाइप्स किसके हुए? परित असंख्यात के। तो निकालने का तरीका क्या है? उत्कृष्ट माइनस जघन्य, तो टाइप्स निकल के आ जाएंगे। +1 भी करना पड़ता है क्योंकि दोनों संख्याओं को ऐड करना है, लेना है हमको, इंक्लूसिव है, तो +1 कर दो। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1, तो उस संख्या के क्या आते हैं? टाइप्स आते हैं। ठीक है, ये आपका गणित है, आप रोज ही करते रहते हो। 20 से लगा करके 11 तक कितनी संख्याएं हैं? 20 से लगा के 11 तक कितनी संख्याएं हैं? 9 है, भैया बोल रहे 9 है। 20 से लगा के 11 तक कितनी संख्या सुसीमा जी? 9 है। अमित भैया 20 से लगा करके 11 तक कितनी संख्याएं? 11। 20 से लगा के 11 तक कितनी संख्याएं? 20 से लगा करके 11 तक कितनी संख्याएं हैं अमित जी? अरे बेटा दुकान नहीं चलेगी आपकी अच्छे से। 20 से लगा करके 11 तक रश्मि जी कितनी संख्याएं? 10 है। ये बच्चे 9 बोल रहे हैं। 12। हे भगवान, हे भगवान, आप लोग गजब कर रहे हो। आप 20 से लगा के 11 तक कितनी संख्याएं? 10। 10। 20 से 11 तक, तक 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 यानी इंक्लूसिव। अभी तो बताया मैक्सिमम माइनस मिनिमम +1, तो क्या आएगा? 20 माइनस 11, 9 प्लस 1 बराबर 10। कितने हुए? 10 हो गए। 10। 12 कितने लाए थे आप? हैं? 2 डिस्काउंट दिया है। तो जैसे ऐसा आता है वैसे आपको निकालना है। तो आपको सब बता चुके हैं। युक्त असंख्यात के पहले जो है तो वो क्या है? जहां से जगन्य परित असंख्यात चालू हुआ ना, जहां से जगन्य परित संख्या चालू हुआ है, वहां से लेकर के युक्त असंख्यात -1, वो क्या है सब? वो सब नंबर्स किसके भेद हैं? परित असंख्यात के, राइट, क्योंकि वो तो जघन्य आया था। उत्कृष्ट के लिए इस आवली में से एक कम कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगा, और एक और कम करो तो मीडियम आएगा, और एक कम करो तो ही मीडियम रहेगा, सारे मध्यम के भेद रहेंगे। तो ऐसे परित असंख्यात के टाइप्स निकलेंगे। ठीक है, जो आपने कल करवाया था ना मैंने आपसे, मैक्सिमम माइनस जघन्य परित असंख्यात करो, जघन्य युक्त असंख्यात माइनस जघन्य परित असंख्यात करो, परसों होमवर्क दिया था ना, वही वाला है। तो वो आपने माइनस किया तो आपके पास असंख्यात आए, आ गए। अब आपको क्या करना है? जघन्य असंख्यात असंख्यात माइनस जघन्य युक्त असंख्यात कर दो, तो सब किसके टाइप्स आ जाएंगे?
युक्त असंख्यात पे आ जाएंगे। तो मेरा प्रश्न है आपसे, अब सिंपल प्रश्न, काफी सिंपल है कि युक्त असंख्यात के भेद अधिक हैं या परित असंख्यात के भेद अधिक हैं? करो। युक्त संख्यात के दिख रहा है आपको? युक्त संख्यात कहाँ पे आएगा? आवली के अगले स्थान पे क्या आएगा? प्रतरावली। ठीक है। और युक्त संख्यात निकाल, तो संख्यात निकालने के लिए क्या किया है? और असंख्यात स्थान पीछे जाकर के अपन ने वर्ग निकाले हैं। ठीक है, वो सब गिनने हैं, वो ध्यान में रख करके आपको बोलना है। बोलो आप क्या बोलना चाहते? जगह निकली ना, युक्त संख्यात की ज्यादा। ये बहन जी कह रही युक्त संख्यात की ज्यादा है। बोलो अनुराग जी। अपन तो भाभी के साथ ही जाएंगे। माइक दे दो इनको। जो हम परित में इंक्लूड करेंगे वो पूरे युक्त तक के की हम वो नंबर्स करेंगे क्या? हाँ, जब ये यहाँ से करना है आपको। अरे हाँ, ये जो चालू किया ना जघन्य परित असंख्यात, ये नंबर यहाँ, ये जो नंबर है, इधर ये से वैल्यू आई। इधर से स्टार्ट करके हमें वहां हाँ, तक ये include जघन्य है, करना मिनिमम है। फिर क्या करना है आपको? इसके बाद इसके आगे तक जाना है। और कहाँ तक आना है? जघन्य युक्त संख्यात वर्ग स्थान गए ना आप, संख्यात वर्ग स्थान आगे गए। जघन्य परित असंख्यात का वर्ग किया, फिर वर्ग किया, फिर वर्ग किया, ऐसे वर्ग करते 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 आप कहाँ पर आए? आवली तक आए। तो आवली माइनस जघन्य परित असंख्यात, तो जो वैल्यू आई वो एक नंबर है। और आवली प्रतरावली माइनस आवली, वो जो है नंबर, वो एक नंबर आया। तो दोनों में से कौन सा नंबर ज्यादा है, ये पूछ रहे हैं। आवली माइनस परित संख्यात बड़ा है कि प्रतरावली माइनस आवली बड़ा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रतरावली माइनस आवली उसको बोलते हैं ए। ठीक है, ताकि आप बता सको प्रतरावली माइनस आवली उसे क्या बोल रहे हैं? ए। और आवली माइनस जघन्य परित संख्यात उसका नाम दिया बी। बताओ ए बड़ा कि बी बड़ा? ए बड़ा, ए बड़ा, ए बड़ा। ए कैसे बड़ा? दो अर्पित भैया को माइक दो। ए कैसे बड़ा भैया? वो जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, जगन्य युक्त संख्यात माइनस इंटू जगन्य युक्त संख्यात, इतनी बड़ी वो मतलब वैल्यूज में अगर देखें तो इतनी बड़ी संख्या आएगी, और उसमें से सिर्फ एक जगन्य युक्त संख्यात का पार्ट माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी ना, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो उतने ही रहेंगे। और दूसरे वाले में जगन्य युक्त संख्यात माइनस कर रहे हैं, जगन्य परित संख्यात माइनस कर रहे हैं जगन्य युक्त संख्यात से, जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज में वैसे ही बहुत कम है क्योंकि वो मल्टीपल में चला गया ना। तो ठीक है, ठीक है, आपका जो जवाब है सही जवाब। क्योंकि क्या है, आगे बढ़ते हुए काफी सारा वो जो नंबर है ना जिसका आप वर्ग कर रहे हो ना, वो वर्ग करने वाली जो संख्या है, आवली का वर्ग किया, यद्यपि दिखने के लिए क्या है, एक ही स्थान आगे गए अपन, दिखने के लिए एक ही स्थान गए, लेकिन आप ये देखो किसका वर्ग किया है? आवली का। आवली का वर्ग किया, वो अपने आप में क्या है? ह्यूज, खूब बड़ी राशि है। उसका वर्ग करोगे और फिर वर्ग में से जघन्य को, बेस को माइनस किया, तो बहुत कम माइनस किया है, तो बहुत ही बड़ा नंबर है। 5, 5 का वर्ग, फिर उसके वर्ग का वर्ग, ऐसे करते हुए जाओ, तो वहां से लेकर के पीछे तक, जहां भी आप 10 नंबर पे पहुंच जाए, जो भी नंबर पे, वहां से लेके पीछे तक की वैल्यूज माइनस करोगे बहुत कम, और उसका वर्ग करके फिर उसके वर्ग में से माइनस किया, तो वो काफी बड़ा रहेगा। इसलिए कहा, नहीं तो आपको लगेगा दिखने के लिए तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बहुत ही कम टाइप्स हैं। परित असंख्यात के भेद जो है वो तो खूब सारे हैं, और युक्त असंख्यात के भेद तो जरा से हैं, बिल्कुल जरा से हैं, बिल्कुल भी नहीं।
युक्त असंख्यात के भेद असंख्यात गुने हैं, परित असंख्यात के भेद कम है, युक्त असंख्यात के भेद ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया? आ गया। भैया हाँ इसमें ये जो आपने अभी बताया ना, तो इसमें अपन जगन्य परीत असंख्यात को जैसे 2 ले लें आओ फॉर ले लो, एग्जाम्पल, आओ। तो जगन्य युक्त असंख्यात अपना 2 की पावर 2, जगन युक्त संख्या 2 की पावर 2 क्यों आएगा? क्योंकि उस संख्या तो वर्ग स्थान आगे जाना है नहीं नहीं आपको। नहीं, जैसे जो फॉर्मूला है ना जगन्य युक्त असंख्यात निकालने के लिए, जगन्य परीत की पावर जगन्य नहीं तो परीत, फिर आप 2 लेके कुछ काम नहीं बनेगा आपका। नहीं उससे निकल रहा है ना, ये संख्या बड़ी है। बड़ी तो कुछ भी ले लो आप, अच्छा 2 क्या 4 ले लो, 5 लो, 6 ले लो, कोई भी सीरीज ले लो, वहां पर आप वर्ग करते हुए जा रहे हो, तो वर्ग करते हुए जहां तक पहुंचे, फिर उस अगली संख्या का आपने उस संख्या का वर्ग करके अगली संख्या पे गए, तो हाँ, उन दोनों का डिफरेंस जो है पीछे की सारी संख्याओं से ज्यादा ही आएगा वो। मैथ्स का रूल है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लिया सही है ना, मतलब ले सकते। हाँ कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन हर सीरीज के लिए चलेगा वो, क्योंकि पीछे की जितने नंबर्स है ना, आवली के पीछे के सारे नंबर्स ले लो आप, उन सबका जोड़ कर लो, वो छोटे हैं, और आवली से प्रत्रावली पे गए तो जो डिफरेंस आया है वो खूब बड़ा है, खूब बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है चलो अपन आगे चलते हैं। पल्ले की वर्गशाला का पढ़ी थी अपन ने कल, पल्ले के छेद ही पढ़ लिए थे, पल्ले का वर्गमूल, फिर पल्ले, फिर आपको काम दिया था। रश्मि भाभी माइक दो उनको, बताओ काम क्या दिया था? अरे काम क्या दिया था? माइक चालू करो, काम बताओ आप, तो काम क्या दिया था? सागर निकालना था कौन सा सागर? बीना वाला सागर कि सागरगंज का वाला, है? ये वाला। हाँ तो कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ? निकाला? प्रयास किया? नहीं प्रयास किया, अच्छा। किसने किया भैया? अमित भैया प्रयास किया है? दे दो, माइक दे दो उनको, साहस है इनका, ये भी दुस्साहस हो जाएगा। आपने ये पूछा था कि पल्ले के कितना वर्ग आगे वर्ग करें कि सागर आ जाए, हाँ पर पल्ले अपने आप में बहुत बड़ा है, इसमें 10 कोड़ा कोड़ी का अकेला गुणा करेंगे हाँ तब जाकर आएगा। अगर हमने एक और वर्ग कर दिया तो बहुत सागर हो जाए। अच्छा, तो पल्ले से कितने स्थान जा पाएंगे? एक भी स्थान नहीं जा पाएंगे। एक भी स्थान आगे नहीं जा पाएंगे, अच्छा इसमें तो सिर्फ संख्या का गुणा करेंगे 10 कोड़ा कोड़ी का, तब जाकर सागर आएगा। तो पल्ले में पल्ले का गुणा कर देंगे, तो पल्ले का ही तो गुणा किया, आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। जी, पल्ले में पल्ले का गुणा कर दिया, वर्ग नहीं करेंगे। तो वर्ग ही तो करा बेटा, नहीं करा? समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? करे ही नहीं है, करा कुछ? कुछ नहीं करा, वो सही बोल रहे हैं। अरे प्रियम बेटा तुम कल नहीं आए, अब तुमको लगेगा आज ही चल क्या रहा है। कल आते तो आपको लगता रहे ये अच्छा गणित है, आपके नंबर ज्यादा आ जाते एग्जाम में। पल्य से कितने वर्ग स्थान आगे जाएं कि सागर आ जाए? पल्य के बाद में क्या आता है? पल्य का वर्ग आता है। अब 10 कूड़ा कोड़ी लाना है अपने को, इसका मतलब ये क्या? तो ये आपके पास है पल्य, पल्य। अगली राशि क्या है? पल्य गुणा पल्य। अब इसके बाद आएगा पल्य की पावर 4। हमको क्या चाहिए है? सागर। सागर क्या होता है? 10 कोड़ा कोड़ी, पल्ले का क्या बनता है? सागर। तो सागर अपने आप में पल्ले से बहुत बड़ा है। संख्यात गुना बड़ा है कि असंख्यात गुना बड़ा है? संख्यात गुना। क्यों? 10 कोड़ा कोड़ी संख्यात ही होता है। अब इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि नंबर्स जो हैं वो जितने भी हम बोलेंगे वो संख्यात हैं, और असंख्यात जब तक जघन्य परित असंख्यात जैसी चीज ना आ जाए तब तक असंख्यात गुना नहीं होता है। उसके पहले जो है वो सब क्या है? सब संख्यात है। तो हमने पल्ले में किसका गुणा किया है? संख्यात का गुणा, तो क्या आया? सागर। अब हम क्या कर रहे हैं? पल्य गुणा पल्य। तो पल्य गुणा जो पल्य करा है, तो ये जो पल्य लिखा हुआ है ये संख्यात है कि असंख्यात है? असंख्यात है, क्योंकि पल्ले की एक नंबर है। कितना नंबर है?
असंख्यात नंबर है। जगन्य परित असंख्यात, जगन्य युक्त असंख्यात, जगन्य असंख्यात असंख्यात से बढ़कर के है, मतलब एक बहुत बड़ा असंख्यात वाला नंबर है। तो पल्ले में यदि असंख्यात का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, सागर आएगा कि सागर से बहुत बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसलिए सागर के लिए आपको एक भी वर्ग स्थान आगे नहीं जाना है, सागर वहीं रखा हुआ है बिल्कुल पास में। आपके पास है कि नहीं सागर, कितने पास में है, बहुत पास में। बस इतना याद रखना है, पल्ले से सागर पास में है। पल्ले से सागर पास में है। तो पल्ले का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, पल्ले का वर्ग करेंगे तो फिर क्या चीज आएगी, एक सागर आ जाएगा, दो सागर आ जाएगा, तीन सागर आ जाएंगे, 10 सागर आ जाएंगे, 1000 सागर, कितने सागर आ जाएंगे। पल्ले से पल्ले के वर्ग में जाओगे आप, यहाँ से यहाँ जाओ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन इसको छोटा करते हैं अभी। पल्ले से पल्ले का वर्ग किया हमने, पल्ले के वर्ग में कितने सागर होते हैं, असंख्यात सागर होते हैं। तो बताओ एक कल्पकाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक कल्पकाल समझते। अवसर्पणी, उत्सर्पिणी, अवसर्पणी क्या होती है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, उसको बोलते हैं अवसर्पणी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर, उत्सर्पणी, दोनों को मिलाओ 20 कोड़ा कोड़ी सागर, एक कल्पकाल। कितने कल्पकाल हुआ, एक कल्पकाल। तो पल्ले से पल्ले के वर्ग पे जाएंगे, पल्ले के वर्ग में क्या एक कल्पकाल आ जाएगा कि छोटा पड़ेगा, पल्ले का वर्ग बड़ा कि कल्पकाल बड़ा। अरे आप समझदार हो गए सर, पल्ले का वर्ग बड़ा, कल्पकाल तो कूणा में भी ना है, टिलटिली ना है, बिंदु बराबर भी ना है, क्या होगा, बहुत बड़ा। एक और कल्पकाल, एक अवसर पड़ी गई, एक अवसर पड़ी गई, एक उत्सर पड़ी गई, एक अवसर पड़ी गई, एक उत्सर पड़ी गई, अवसर पड़ी, उत्सर पड़ी, अवसर पड़ी, उत्सर पड़ी, अवसर पड़ी, ऐसे करते रहो। कितनी, असंख्यात, असंख्यात चली गई तब तक भी क्या नहीं आया, पल्ले का वर्ग नहीं आया। इतना बड़ा पल्ले का वर्ग है। सागर आपको लगे कि 10 15 20 स्थान जाएंगे तो क्या आएगा, सागर, अरे तुम्हारा सागर कुछ नहीं है, इतना सा भी नहीं सागर, कुछ काम का नहीं है। अभी चलो आप आगे, खूब आगे चलो, असंख्यात हो जाएंगे कल्पकाल। असंख्यात बार 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, असंख्यात 24 तीर्थंकर हो गए भारत क्षेत्र के। विदेह की तो गिनती क्या है, इतनी बार हो जाए तब तक भी आप वर्ग धारा में केवल एक स्थान आगे खिसके हो। समझ में आया, समझ में आया। भैया जैसे फिर ये 3 पल्ले की जो उत्कृष्ट आयु है हाँ मनुष्यों की, हाँ, इतनी लंबी लंबी आयु, मैंने इससे जीव की अनंतता कैसे ख्याल में आ रही है कि जीव कब से क्या तो वही तो, इसमें टाइम कितना है, अपन के जानते नहीं है, अपन सोच नहीं पाते। तो ये वर्ग धारा क्या है, आपको दिमाग झंझना जाए आपका कि क्या होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परमाणु, प्रदेश, कितनी सूक्ष्मता है उसकी। तो आपको पल्ले पड़ेगी, अरे भगवान क्या चीज है, केवल ज्ञानी क्या चीज होती है। मतलब जो पल्ले का वर्ग जानता है, वो असंख्यात कल्पकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, पूरी पृथ्वी तबाह हो गई, फिर से बन गए, फिर तबाह हो गई, फिर बन गए, फिर हो गई, इसे कितनी बार, असंख्यात बार, कितनी बार तो चेंज हो गए सब। इतने में तो कितने भाव निकल जाए, इतने में ये पल्ले का वर्ग किया ना, असंख्यात कल्पकाल, सब एक केंद्री में निकलता है जीव का समय, सब एक केंद्री में निकलता है। क्योंकि त्रस पर्याय में आए तो 2000 सागर, 2000 सागर क्या लगते हैं, क्या कीमत है 2000 सागर की, कोई कीमत नहीं है। वो तो ऐसे यूं फिकाते हैं, यूं जाते बाहर, कुछ ही काम में नहीं आते। समझ में आया, समझ में आया, मतलब महावीर भगवान की, वही महावीर भगवान है जिन्होंने ये सब जाना है। अब दर्शन करना उनके आप, हे पल्ल का वर्ग जानने वाले महावीर भगवान, असंख्यात कल्प काल आपकी आंखों के सामने तैर रहे हैं। ये तो असंख्यात है, अभी अनंत तो बाकी है, अनंत तो बाकी है। अब क्या है, ये पल्ले को खोलो आप तो समझ में आएगा। पल्ले की जगह क्या रखोगे आप, बताऊं मैं आपको, कितना बड़ा है वो, एक बार करके।
कल जो अपन ने करा था ना आवली गुणा आवली, तो ये पल्य गुणा क्या है पल्य। अब इस पल्य को कांस्टेंट रहता है, इसको पल्य अपन यूनिट में रखते हैं। ये पल्य है, इस पल्य को क्या करेंगे कि जघन्य परीत असंख्यात गुणा जघन्य परीत असंख्यात, यही ना इसकी वैल्यू, गुणा जघन्य परीत असंख्यात। जघन्य परीत असंख्यात से लेके कहाँ तक उतारना है इसको, पल्य तक। पल्ले लाने के लिए तो जघन्य परीत असंख्यात गुणा जघन्य परीत असंख्यात गुणा जघन्य परीत असंख्यात गुणा जघन्य परीत असंख्यात, ऐसा कितनी बार करेंगे, ऐसा जघन्य परीत असंख्यात बार करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, आवली। जघन्य परीत असंख्यात गुणा जघन्य परीत असंख्यात गुणा जघन्य परीत असंख्यात, तो क्या आएगा, आवली। अब आप ये देखो, पल्य गुणा एक बार जघन्य परीत असंख्यात करो, इतने में असंख्यात कल्पकाल हो जाते हैं। असंख्यात का गुणा कर दिया ना आपने, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कोड़ा कोड़ी संख्या है, लेकिन उतने में क्या हो रहे हैं, असंख्यात कल्पकाल हो रहे हैं। एक बार के जघन्य परीत असंख्यात में पल्य का गुणा हुआ तो असंख्यात कल्पकाल। फिर अभी दूसरा असंख्यात बैठा है, बोले भैया मैं भी हूँ, असंख्यात गुणा असंख्यात बड़ा असंख्यात कल्पकाल। जोड़ नहीं रहे हम तो गुणा कर रहे हैं, जोड़ेंगे तभी और धीरे प्रोसेस बढ़ाऊंगा आपको। फिर मैं जोड़ जोड़ करके फिर 2 गुना होगा, फिर 3 गुना होगा, फिर 4 गुना होगा। तो अभी आवली तक पहुंच रहे, फिर अभी अपने को और आगे जाना है, अभी आगे जाना है, अभी दिल्ली दूर है। आपको लगेगा कि अभी तो हम हिले भी नहीं है, यहाँ से यहाँ भी नहीं पहुंचे अपन, तो पल्ले के वर्ग में एक स्थान ही तो आगे जाना है ना। वो एक स्थान आगे जाने की कीमत कितनी गंभीर है, कितनी बड़ी है, ठीक है। तो अभी तो मैंने एक बार किया, उतने में असंख्यात कल्पकाल आए। फिर दूसरी बार का असंख्यात बैठा है कि मेरा गुणा करना बाकी है, तो असंख्यात कल्पकाल गुणा दूसरा असंख्यात कल्प जघन्य परीत असंख्यात, तो बड़े असंख्यात हो गए। फिर ये तीसरी बार का असंख्यात बैठा हुआ है, उसका गुणा करो तो और ज्यादा असंख्यात कल्पकाल। फिर चौथी बार का, पांचवी बार का, 100वीं बार का, 1000वीं बार का, लाख करोड़ इकट्ठी पनट्टी, सब आगे करते करते जघन्य परीत असंख्यात बार क्या करना है, गुणा। तब भी निकल के क्या पल्ले गुणा पल्ले आ गया, नहीं, क्या आया, पल्य गुणा आवली आया है, पल्ले गुणा आवली आया है, पल्ले गुणा आवली। और आप देखो आवली कहाँ आती है, आवली कहाँ आती है वर्गधारा में, आवली यहाँ पर आई है। अभी आपको क्या करना है, ये सब उतारना है, इतना उतारना है, कितना उतारना है, बहुत उतारना है। अभी जितना उतारा है उससे ज्यादा उतारना है, इसलिए आपसे पूछा था परित संख्यात के टाइप्स ज्यादा हैं तो युक्त संख्यात के टाइप्स ज्यादा हैं। अब जितने युक्त संख्यात के टाइप्स हैं उतने सब में उतारना है आपको, ठीक है। चलो अब करते, फिर से करो, फिर से मतलब बढ़ाओ आगे। अब ये गुणा आवली निकला तो बहुत बड़ा असंख्यात आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से एक आवली का गुणा, तो क्या आया, प्रतरावली, मतलब और ज्यादा असंख्यात कल्पकाल। एक एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर ये पत्रावली हुई, हो गया क्या पूरा, नहीं। अब इसका वर्ग करो, प्रतरावली, फिर वापस से गुणा प्रतरावली, फिर गुणा प्रतरावली। ऐसा कितनी बार करेंगे, असंख्यात बार, असंख्यात बार। कितनी बार, असंख्यात बार। तो आ जाएगा क्या, पल्ले गुणा पल्य, नहीं, अभी क्या आएगा, वर्गशला का। किसकी वर्गशला का, पल्य गुणा पल्य की वर्गशला का। और उसमें कितना असंख्यात कल्पकाल हो गए हैं, कितने हो गए हैं, खूब ही सारे हो गए, हो गए, समझ रहे ना आप। आगे जो आया उसका वर्ग, जो आया उसका वर्ग, जो वैल्यूज आ रही उसका वर्ग, वर्ग ऐसे करते करते पल्ले के अर्धच्छेद से गुणा हुआ, पल्ले गुणा पल्ले का अर्धच्छेद, वो असंख्यात 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 महाअसंख्यात कल्पकाल। फिर उसमें आगे बढ़ते 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 क्या करना है, पल्ले का वर्गमूल, पल्य गुणा पल्ले का वर्गमूल, हो गया। फिर वाप उसमें आगे बढ़ते हुए अब जितने स्थान गए हो ना उससे बढ़ करके गुणा करना है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में ह्यूज डिफरेंस है।
तो ऐसा करके आप गए तो आपको मिला पल्य गुणा पल्य, तब जा करके जो द्विरूप वर्ग धारा में पल्य आया था उस पल्य से आप कहाँ पहुंचे, पल्य के वर्ग पर। कितना समय निकल जाएगा। ये काल तो सर्वज्ञ ही जान पाएंगे। हाँ, पल्य पल्य का वर्ग वाला काल तो सर्वज्ञ ही जान पाएंगे ना, और मतिशुद्ध अवधि ज्ञान कौन सा धारा में, पल्ले का वर्ग वाला जो काल आया है वो हाँ, तो सर्वज्ञ ही जान पाएंगे ना। सर्वज्ञ ही जान पाएंगे। नहीं, जो अवधि ज्ञानी मनःपर ज्ञानी है वे जानते हैं असंख्यातों कल्प कालों को, असंख्यात करोड़ों वर्षों को जानते हैं। अवधि ज्ञान के जो भेद है ना, तो अवधि ज्ञान के भेदों में सर्वावधि ज्ञानी है, तो उनके ज्ञान की मर्यादा काफी है। नहीं तो मतलब 33 सागर काल जैसे अगर वो जाने तो वो तो 33 बहुत सागर तो छोटा। छोटा सा होता है। हाँ 33 सागर तो कोई भी मतलब जो सर्वावधि परमावधि है वो जान लेते हैं। देशावधि ज्ञानी होते हैं ना, वो एक पल्ले जितना ही जानते हैं। अच्छा। जो देशावधि ज्ञानी है उनका जानने की मर्यादा छोटी सी है। जो नारकियों को, मनुष्यों को, सामान्य मनुष्य, देव तिर्यंस होता है वो देशावधि तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। देवताओं को भी देशावधि होता है। जो निर्गुण दिगंबर वीतराग मुनिराज हैं उनके परमावधि और सर्वावधि हो सकते हैं, तो उनके फिर ज्ञान की मर्यादा काल की अपेक्षा खूब सारी भी होती है। ठीक है, तो उनके ज्ञान की मर्यादा में पल्ले का वर्ग जाना जा सके, छद्मस्य के। तो जैसे उस समय की जो 24यां हैं तो उस समय का जो ज्ञान चल रहा होगा, जो आचार्य चल रहा होगा, वो सब भी वो वैसा जान सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम आंखों के सामने से चल रहा है वो। अवधि ज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, साक्षात सामने दिख रहा है। जैसे धुंधला हुआ जाति स्मरण स्मृति जैसा ज्ञान नहीं, सामने के सामने जैसा ज्ञान। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो देवी। भैया मतलब इस दैट मीन्स ए हमने भैया, शांति। हाँ दैट मीन्स हमने इतना समय भोगा है, मतलब इस संसार में रह के हमारे जीव, हाँ, तो हम कर क्या रहे थे, मतलब हम दुख भोग रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अरे ये टाइम तो अभी कुछ भी नहीं है। तो सुन के ही अभी इतना डर लग रहा है ये सब चीजों का, तो फिर वो भोगा कैसे होगा, इतना समय कैसे निकला। वही तो, इसलिए तो जीव की अखंडता, एकता, कि देखो सब होने के बाद भी तुम आज तक जीव बने हुए हो, जीव के जीव बने हुए हो। लेकिन भोगा है, सभी भोगा है, अभी तक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमने कहा था ना पीछे जाके देखो। अरे भाई साहब दोनों, इधर नहीं, इधर सुना, दो प्रवचन नहीं करो। कितना पीछे गया है, कितना पीछे जाकर के आप सोच सकते हो। हम तो 2 4 5 10 भाव में खत्म हो जाते हैं। लेकिन पीछे जाता हुआ अनादिकाल, मतलब ये अनादिकाल नहीं चालू हुआ, ये क्या है अभी भी थोड़े से ही काल है, थोड़ा सा ही काल है। क्या किया जीव ने? वही 66 336 एकेंद्रीय निगोद पर्याय होने का, निगोद पर्याय में जाए तो कितनी देर रहे? 2.5 पुद्गल परिवर्तन। ये 2.5 पुद्गल परिवर्तन नहीं है। 2.5 पुद्गल परिवर्तन में पल्ले का वर्ग तो कुंगड़ा में भी ना है, टिलटिली ना है। ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ही, ऐसे यूं। हमारी संख्या ऐसी है, जो इस पे पहुंचो वो बड़ी लगती है, और जैसे ही आगे कदम बढ़ाओ वो तो भूल जाओ वो कुछ भी नहीं है। 10वीं में आओ, 10वीं बड़ी लगती है प्रियंक, और 12वीं में पहुंचे, 10वीं तो अरे कुछ नहीं, 10वीं में क्या रहे, कुछ नहीं है वो। ग्रेजुएशन में पहुंचो, अरे वो 12वीं में क्या था, क्या काम। 12वीं का नौकरी करने लगो और वो ग्रेजुएशन के नंबर क्या मायने रखते हैं, कुछ नहीं, सब चले जाओ। अब जो सामने विपत्ति है वो बड़ी लगती है। यहाँ हमारी अभी आवली कितनी बड़ी लग रही थी, वो प्रत्रावली कल आपको बताई थी। प्रत्रावली में कितने वर्ष थे असंख्यात, अब वो तो सब पीछे छूट गए, सब पीछे छूट। तो आप सोचो क्या चीज क्या करते थे बेटा, बस परिणमन, परिणमन, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम। ऐसा होता हुआ जीव परिणमता परिणमता परिणमता। आप ही अकेले नहीं, जितने बैठे सब, सब कहीं ना कहीं परिणमते हुए इतने ही काल से भगवान भी है। कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई भगवान, कोई ना कोई भगवान, वो सब आनंद भोग रहे और अपन दुख भोग रहे। यही तो उनको कहना है, इसलिए दया आती है आचार्य को कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ठीक हो जाते भाई। नहीं तो ये तो चलता रहेगा, ये तो पास्ट का बता रहे, इसी भविष्य पल्ले का वर्ग खड़ा हुआ है।
वर्ग का वर्ग खड़ा हुआ है, अभी तो मैंने वर्ग ही करा है, अभी तो वर्ग का वर्ग कर वर्ग का वर्ग करना है, फिर वर्ग का वर्ग करना है। लोक आएगा, अभी तो लोक नहीं आया है, कहाँ घूमे, क्षेत्र नहीं आया अभी। भैया इसमें जैसे आदिनाथ तीर्थंकर की आयु 84 लाख पूर्व, इसमें पूर्व और पूर्वांग तो संख्यात संख्याएं होंगी ना, इसमें आया नहीं है। सब आ चुका है बीच में, इसमें मतलब संख्यात ही तो नंबर्स हैं वो। हाँ कितने वर्ष हैं? 84 संख्यात लाख। वर्ष है। आवली और प्रत्रावली के बीच में कितना सारा आ चुका है, नहीं, सारे वो तो आ वर्ष चुका उसमें आ है, गए। पर पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है 70,56,56,000 करोड़ वर्ष। 84 लाख गुणा 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्व। ऐसे 70 84 लाख लाख पूर्व। 56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। और ठीक है, पूर्वांग 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। और भैया फिर जैसे एक देव के साथ सुना है कि 40 नील सचियां होती हैं, साथ में नहीं होती है, मतलब एक देव के काल में। एक देव के काल में नहीं, सौधर्मेंद्र के साथ में सचिन, सौधर्मेंद्र के किसी साथ की में, किसी में पहुंचा दो नहीं सौधर्मेंद्र के साथ तो में। वो 2 सागर की आयु का, ये 2 पल्ले की आयु की, 5 पल्ले की तो आयु फिर की। वो संख्यात संख्या हो गई ना, मतलब 40 नील तो जो संख्यात ही तो है, हम कहाँ बोल रहे हैं संख्यात है, हमने कब बोला? 2 सागर में। 2 सागर डिवाइड बाय 5 पल्ले कर लेना, आपको आ जाएगा। चले आगे, आया मजा? बोलो महावीर भगवान की। ये था पल्ले का वर्ग। अभी आपको आगे बताते हैं, खूब ही मजा आएगा अभी। माइक दे दो, इसको पूछना है। पल्ले के बाद में क्या आएगा? एक वर्ग स्थान आगे जाने पर पल्ले का वर्ग, फिर पल्ले के वर्ग के आगे क्या जाएंगे? एक और स्थान, तो पल्ले के वर्ग का वर्ग। छेद कहाँ से आ जाएगा? ऊपर नहीं जा रहे, नीचे। पल्ले का वर्ग, फिर वर्ग का वर्ग, फिर वर्ग के वर्ग का वर्ग, ऐसे करते 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 क्या करना? असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाएंगे तो क्या आएगा? सूची अंगुल। अब कितने वर्ग स्थान आगे जाना है? उन्होंने कहा पल्ले की वर्गशला का मात्र स्थान। ऐसा क्यों करना है आप सोचो, तब तक हम प्रश्न सुनते हैं। बोलो भैया। इसके कोने में पड़ा है। किसके कोने में पड़ा है? अनंत पुद्गल परावर्तनों के कोने में पड़ा है, नहीं तो क्षेत्र परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन के कोने में भी अनंत पुद्गल परावर्तन साइड में रखे, इतना बड़ा क्षेत्र परावर्तन होता है। क्षेत्र परावर्तन अनंत होते हैं तो एक काल परावर्तन होता है, वो द्रव्य परावर्तन ही है। जो अर्धपुद्गल परावर्तन है ना, तो उसको पूरा कर दो तो वो द्रव्य परावर्तन कहलाता है। डबल कर दो, आधा को पूरा कर दो। तो कोटि पूर्व में कितना गुणा, कितनी संख्यात का गुणा करेंगे तो आवली आ जाएगी? कितनी? कोटिपुर में कितनी संख्या का गुणा करोगे? संख्यात। कोटिपुर में आवली तो ही चुकी है, तो उसमें एक आवली से कुछ कम का गुणा करोगे तो आपको क्या आ जाएगी? प्रत्रावली आ जाएगी। कोटि पूर्व से आवली बनाना है। कोटि पूर्व से आवली नहीं बनेगी, कोटि पूर्व वर्ष बड़े हैं, आवली छोटी है। केवल आप नंबर यदि लोगे, वर्ष हटा दो। इफ यू आर जस्ट आस्किंग 70,56,000 करोड़ गुणा 1 करोड़, ये संख्या, उससे आवली कैसे आएगी? तो वो अब आप ला सकते हो। लेकिन आप यदि वर्ष ऐड कर रहे हो तो वर्ष में आपने आवली तो जोड़ी दी ना। हाँ 1000 आवलियों से अपन एक आवली कैसे बनाएंगे? आप वो प्रश्न कर रहे हो। आवली के अंक 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष हैं, तो आवली की संख्या निकालना है अपने को। 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष हैं तो आवली संख्यात आवली है, क्योंकि एक वर्ष में करोड़ों आवली होती है। अच्छा। करोड़ यानी संख्यात, और 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष की आवलियों में 70 कोड़ा कोड़ी का और गुणा किया तो भी असंख्यात। आप वर्ष बोल रहे हो ना, सागर नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। 70 कोड़ा कोड़ी सागर अलग होते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष अलग होते हैं। आप पूछना क्या चाह रहे हो? सागर की वर्ष। जैसे मैं अपने पूर्वांग पूर्व, और उसके बाद अपन कोटि पूर्व बनाते हैं। कोटि पूर्व के बाद उधर से पढ़ा है, ये वाला मैंने नहीं पढ़ा था। तो जैसे आपने बताया ना इसमें, वो तो वर्ष हैं, जी वो जो आप बोल रहे हो ना वो सब वर्ष हैं। पूर्व, पूर्वांग,
ऐसे करते करते हम आवली से लेके कहाँ तक जाते हैं, वर्ष, वर्ष से युग, युग से पूर्वांग, पूर्वांग से पूर्व, पूर्व से पूर्व कोटि, पूर्व कोटि के बाद में सीधे पल्ले ले आते हैं। तो किशन चंद जी पंडित साहब ने, मैं वहां गया था केदवई नगर कानपुर, तो यही पढ़ाया था उन्होंने। तो उसमें कोटि पूर्व में 2 बार असंख्यात का गुणा करा था, तब पल्ले ऐसा बताया था सामान्य रूप हाँ से। ठीक है ना, तो वो हमने इतना सीधे ही क्रॉस करवा दिया ना आपको। आवली से पल्ले पे जाने के लिए क्या करना है आपको, असंख्यात और असंख्यात बार गुणा करना है। 2 बार असंख्यात बीच के कोई ले लो तो गुणा कर लो, असंख्यात लेकिन वो सामान्य है। अब आप क्या हो रहा है, एक्चुअल में आ रहा है कि इतना ज्यादा क्यों निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, कितना होता है। ठीक है, चलो अंगुल, अंगुल, सूची अंगुल, सूची अंगुल कैसे आया, पल्ले से आगे आया, तो पल्ले बड़ा कि सूची अंगुल बड़ा, बढ़िया। अब जो सूची अंगुल है तो वो निकला है असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर। अब क्यों ऐसा किया है, तो आपको सूत्र बताए थे पहले, पिछली बार जब पढ़ाया था तो आपको सूत्र बताया था कि सूची अंगुल कैसे आता है, याद है आपको, याद है आपको, बोलो नहीं। नहीं, चलो बता दो। आपको जो गणित पढ़ा था ना उसमें लिखा हुआ है, आप डालोगे तो आ जाएगा। हाँ, ये बताया था आपको लास्ट टाइम सारिका जी ने, अच्छा वो इस बार नहीं आई, आती तो दुखी होती कि आपको याद नहीं। सही है, ये पढ़ाया था, आखिरी दिन पढ़ाया था, बिल्कुल धारा प्रवाह नॉन स्टॉप सबके सिर के ऊपर गया था। सूची अंगुल कैसे निकलता है, अद्धा पल्ले यानी पल्य, पल्ले की पावर पल्ले के छेद, पल्ले की पावर पल्ले के छेद, ये सूची अंगुल निकालने का सूत्र है। ये आगम में दिया फिक्स सूत्र है, पल्ले को कितनी बार रख के गुणा करो, पल्ले के आधे छेद बार रख के गुणा करो, तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, सूची अंगुल निकलता है। ठीक है, अब अपन आ गए हैं धारा पे, तो धारा में क्या है आपके पास, पल्य, और पल्य से आपको क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है। तो अपन ये कार्यक्रम एक बार कर चुके हैं, n टू द पावर m है और n वैल्यू किसी धारा में है, तो उससे आगे कितना जाएंगे, जो पावर है उस पावर के छेद बराबर जाना है। याद आया, अपन ने 2 दिन पहले किया था। जैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर से वही बताना, ये आपके पास क्या है, 4, 16, 256, 65, 536, तो यदि मुझे 16 की पावर 16 निकालना है, 16 टू द पावर ऑफ 16, तो क्या निकलेगा, आपने निकाला था, निकालो भैया कॉपी में से, और नहीं निकाला तो निकालो फिर से। 16 की पावर 16 करना है तो क्या आएगा, 16 की पावर 16 करेंगे तो क्या आएगा, बादल नहीं आएगा। करो, 16 की पावर 16 करेंगे तो क्या आएगा, करो, नहीं निकला हुआ है तो करो, फिर से करो, करो सब करो फिर से। 16 की पावर 16, अरे 16 की पावर 16 करना है। अरे क्या धीरे पीछे बैठे बैठे कभी इकट्ठी, कभी बादल, कभी पनट्टी, कभी क्या बोल रहे, क्या आया, देवी का इकट्ठे आया, क्या आया, क्या आया, नहीं निकालो ना तो, गणित ही तो है, कोई धर्म का थोड़ी ना है। बोलो संजोली बहन जी, 2 की पावर 64, रश्मि भाभी, रश्मि जी, निकाला नहीं निकाला, निकालो, ट्राई करो, निकालो। बहन जी पीछे, ज्योति जी, नहीं श्रोता है अपन, ठीक है, सुसीमा जी, करो, प्रियम भैया, बोलो, क्यों, एक 38 आई। अरे ये कोई धर्म का थोड़ी ना है, ये आपके गणित का है, निकालो चलो,
आंसर नहीं देना है। निकालो 16 की घात 16। अरे रिजल्ट नहीं पूछ रहे हैं, सरलता से निकालो पावर्स के फॉर्म में। पावर्स के 2 की घात में निकाल लो आप। चलो 2 की पावर में निकालो बेटा, 2 की पावर में निकालो। इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर यू नीड टू राइट। ठीक है, चलो कितना निकाला आपने? आपने प्रासु भैया, क्या है ये? अरे वो आपने पूरा नंबर निकाल, 2 की घात में बताओ कितना आएगा? 64। आगे कितना आया? लखनऊ वाले भाई साहब कितना आया? आया 64 आया भैया, कितना आया? आया 64। अनुराग जी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। कैलकुलेटर की स्टेप्स दिखाओ मेरे को। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे आपकी हम। 64 लिख दिया है तो आप ऐसे ही नहीं चलेगा। बताओ बेटा प्रियम। अरे बेटा तुम्हारी 10वीं गड़बड़ हो जाएगी। 2 की घात 4 और 16, तो क्या लिखेंगे? 2 की घात 4 गुना 16 बराबर 2 की घात 64। ठीक है, इतना तो सिंपल है कि नहीं? क्यों? आपको लग रहा है कठिन है इसलिए गलत हो गया, सरल है। आ गया 2 की घात 64। अब 2 की घात जो 64 आया है वो आपको देख करके बताना है कि जो अपन पहले कर चुके सब काम। 16 की घात 16, 2 की घात 64 कहाँ पर है इसमें, इस धारा में? इकट्ठी, मतलब छठे स्थान पर। तो 16 कौन से स्थान पर है? दूसरे। तो दूसरे से छठे स्थान पे गए अपन, तो कितने स्थान आगे गए? 4। तो वो 4 क्या चीज है? जो आपने पावर चढ़ाई थी, जो आपने पावर चढ़ाई थी, क्या पावर चढ़ाई थी आपने? 16। 16 पावर चढ़ाई थी ना। तो जो 16 है, अरे जो 16 है उस 16 के जो अर्ध छेद हैं, ये जो 16 लिखा है आपने, तो 16 के छेद कितने हैं? कितने हैं? 4। तो आ गया उत्तर। मतलब जो पावर चढ़ाई जाती है उसके क्या निकालो? छेद। उतने छेद स्थान आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा आपके पास? संख्या आ जाएगी। ये वर्ग धारा का नियम है। यदि कोई संख्या किसी वर्ग धारा में पावर से निकाली जा रही है तो तो उसमें जो पावर है, पावर के अर्ध छेद करो, उतनी बार उस स्थान से आगे जाने पर संख्या की प्राप्ति होती है। हो गया? समझ में आ गया? चलो, तो अभी आपको सूत्र क्या बताया था? आपको वापस सूत्र बताते हैं। ये रहा, पल्ल की पावर है पल्ल के अर्धच्छेद। तो अब आपको बताना है कि पल्ल तो आ गया वर्ग धारा में, निकाल के लिए आए हम, निकाल के लिए आए ना, पल्ले के स्थान पर है। कितना आगे जाएं, कितना आगे जाएं, कितना आगे जाएं कि क्या आ जाए? सूची अंगुल आ जाए। कितने वर्ग करते जाएं, वर्ग धारा में कितने स्थान आगे जाएं कि क्या आ जाए? सूची अंगुल आ जाए। बताओ, दो संजोली भाभी को दो माइक, दो बहन जी। पल्ल के अर्धछेद के अर्धछेद हाँ स्थान आगे जाना। बढ़िया। तो पल्ले के छेद के छेद, तो पल्ले के छेद क्या होते हैं? पल्ले की वर्ग शलाका। छेद के छेद क्या कहलाते हैं? वर्ग शलाका। तो क्या करना? पल्ले से पल्ले की वर्ग शलाका प्रमाण स्थान आगे जाओ तो क्या मिलेगा? सूची अंगुल मिलेगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी असंख्यात स्थान आगे गए हो आप। तो ये पल्ले की वर्ग शलाका अपने आप में क्या है? असंख्यात है। देखो आपने करके आए हो ये सब, ये वर्ग धारा करी ना अपन ने। तो
पल्ले आया था बाद में, वर्गशला छेद आए थे उसके पहले क्या आई थी, वर्गशला का। वो जो नंबर है वर्गशला का पे, वो एक नंबर है, एक वैल्यू है, असंख्यात वैल्यू। तो वो पल्ले यहाँ रखा, एक बार, दो बार, तीन बार, जघन्य परित असंख्यात बार, आवली बार, प्रतरावली बार, प्रतरावली की वर्ग बार, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है, पल्ले की वर्गशला का उस नंबर बार आगे जाओ, तब क्या मिलेगा आपको, सूची अंगुल मिलेगा। क्या मिलेगा, सूची अंगुल मिलेगा। मिल गया सूची अंगुल। क्या हुआ? अब ये सूची अंगुल है। व्हाट इज सूची अंगुल? सूची अंगुल इज बेसिकली आकाश के एक प्रदेश प्रमाण पंक्तियों की संख्या, जो आपको मैंने दिन में सुबह बताया था, 3/4 इंच मल्टीप्लाइड बाय 500, 500 का गुणा करो। भरत चक्रवर्ती जो हुआ 500 धनुष ऊंचा, उसकी जो उंगली थी, उस उंगली की जो लंबाई थी, उसे कहते हैं सूची अंगुल। जो प्रथम चक्रवर्ती हुआ अवसर्पणी काल का, 500 धनुष की ऊंचाई का, उसके उंगली की जो लंबाई थी, मोटाई नहीं, गहराई नहीं, अवगाहना नहीं, केवल लंबाई, हाइट, उस हाइट का नाम है सूची अंगुल। सूची अंगुल यानी अंगुल, सूची यानी वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल जो अंगुल है, जिसमें केवल हमने लंबाई में गिनी है, उससे क्या बोलेंगे, सूची अंगुल। कितना होता है वो, लगभग 3/4 इंच से मल्टीप्लाई करो 500 का, तो कितना आएगा, 375 इंच। इतना बड़ा जो अंगुल है उसे बोलते हैं सूची अंगुल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? सूची अंगुल यानी लंबाई, एक प्रदेश पंक्ति। देखो क्षेत्र होते ना, ये क्षेत्र की इकाई आ गई। अभी पहले हमने क्या निकाली थी, टाइम की इकाई, ठीक है। अब क्या निकल रही है, क्षेत्र की, एरिया की इकाई। तो एरिया की इकाई के लिए जो आपको हमने पिछली बार वो दिखाए थे पिक्चर, देखो फिर से, ये आपके सामने सूची अंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, तो ये निकाल के दिखाए थे सूची अंगुल, और ये प्रतरा अंगुल, और ये घनांगुल। सूची अंगुल क्या है, सीधी लकीर, उसमें ना मोटाई है ना गहराई है, क्या है अकेली, क्या है अकेली लंबाई, जिसको बोलते हैं ना सरल रेखा। गणित में क्या कहते हैं, सरल रेखा, एक सीधी लकीर। तो ये सीधी लकीर है, कितनी बड़ी लकीर है, लेकिन कितनी बड़ी लकीर है, 375 इंच के बराबर, लगभग 375 इंचेस। इतना बड़ा उसका उंगली का प्रमाण था, हमेशा का इतना रहता है। जो 500 धनुष का समचतुरस्र संस्थान के आकार वाला पुरुष होगा, निरोग बराबर अंग उपांग जिसके हैं, उसकी सूची अंगुल, अंगुल का मतलब ही अंगुली होता है। अंगुल मतलब क्या है, अंगुली। हाँ, जो पौन इंच का आपको गुणा करवाया 500 से, चूंकि ये जितनी राशियां हैं ये प्रमाण रूप दी है, प्रमाण रूप दी है, अर्थात जो व्यवहार होता है जिससे अपन नापते हैं व्यावहारिक चीजों को, उससे 500 टाइम्स होता है, इसलिए आपको 500 का गुणा करवाया। तो 375 इंचेस का क्या था उसका, अंगुल, अंगुल था। तो वो एक सीधी पंक्ति। सूची अंगुल से फिर क्या करेंगे अपन, प्रतरांगुल निकालेंगे। प्रतर का अर्थ क्या है, वर्ग। तो सूची अंगुल का क्या, अंगुल का क्या कर दिया, वर्ग। तो उसका अर्थ निकला 375 इंच लंबा, 375 इंच चौड़ा। तो उतनी ही लंबाई का, उतनी ही चौड़ाई का जो आकाश प्रदेश है, उसका अंगुल नहीं था ऐसा इतना मोटा, उसका जो आकाश प्रदेश है उसे बोलते हैं प्रतरांगुल, ठीक है। फिर एक बार और उसमें एक डायमेंशन ऐड करो, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, तो उसे क्या बोलेंगे, घनांगुल, ठीक है। वो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। उतना आपको क्या लेना है, क्यूबॉइड वाला एरिया लेना है, आकाश का, आकाश का एरिया, ठीक है। समझ में आया संजोली भाभी? ठीक है। अब चलो, आपसे एक प्रश्न है, अच्छा सरल प्रश्न है, आप सबको जल्दी आ जाएगा क्योंकि आप सब लोग बहुत होशियार हो गए हो। हाँ, प्रश्न ये है कि आपके सामने क्या है, ये सूची अंगुल है। सूची अंगुल तो ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, अपन छोटा सा ले लेते हैं। ये जितना एरिया दिख रहा है ना आपको, ये एरिया है, इतना एरिया है, 3/4 इंच जैसा। तो मेरा प्रश्न ये है, हाँ
375। सूची अंगुल देखो दो प्रकार के, व्यवहार और प्रमाण। व्यवहार अंगुल से लौकिक चीजें नापी जाती है, जो कृत्रिम चीजें हैं, आर्टिफिशियल हैं, उनको नापा जाता है। और उससे 500 टाइम्स प्रमाण अंगुल होता है, जिससे अकृत्रिम चीजें नापी जाती है। और ये जो सूची अंगुल द्विरूप वर्ग धारा में आया है, ये प्रमाण रूप है, व्यावहारिक नहीं है। हाँ ठीक है। भरत चक्रवर्ती कृत्रिम है, लेकिन उसमें जो साइज है उसका, तो वो तो एक घनांगुल अंगुल जैसा हो सकता है ना। उसकी अंगुल से फिर लेके हमने स्टैंडर्ड बनाया, फिर बाद में तो घटता हुआ गया, तो सब चक्रवर्तियों के अंगुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके अंगुल की माप उतनी ही थी जितना प्रमाण अंगुल होता है, इसलिए हमने उसको प्रमाण अंगुल जैसा नाम दे दिया उस काल का, अवसर्पणी का। ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, यहाँ चलते हैं, कि आपके पास ये अंगुली है, ठीक है, इस अंगुली के एक लाइन के प्रदेश हैं। अब प्रदेश से क्या करना है, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है। आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर। तो इस क्षेत्र से इस क्षेत्र पे जाना है, तो जाने के लिए मेरी स्पीड बता रहा हूँ आपको, फास्ट स्पीड ऐसी है, हर एक समय में एक एक प्रदेश क्रॉस करूंगा। एक समय में अगला प्रदेश, अगले समय में अगला प्रदेश, अगले समय में अगला प्रदेश, अगले समय में अगला प्रदेश। एक एक आकाश का जो प्रदेश होता है, उतना मुझे क्या करना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कितनी देर लगेगी? 1 सेकेंड लगेगा, आधा सेकेंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा, एक आवली लगेगी, मिन नैनो सेकेंड लगेगा। यहाँ से यहाँ आ तो रहे हो आप, देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आया? रासु भैया प्रश्न समझ में आया? नहीं आया समझ में? प्रश्न ये है कि ये आपके सामने लाइन खींची हुई है, लाइन दिख रही है, तो मुझे क्या करना है, इस लाइन से घूमते 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 यहाँ तक आना है। तो कितनी देर में आऊंगा? तो यदि मैं बोलूं कितनी देर में आऊंगा, तो यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो आप क्या पूछोगे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर मूवमेंट? तो माई स्पीड, मेरी जो गति है, गति क्या है, एक प्रदेश एक समय में। एक प्रदेश जरा से होता है, एक प्रदेश एक समय में। ऐसे करते 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 मुझे सारे प्रदेश यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने हैं, तो उसमें मुझे कितनी देर लगेगी? हाँ, असंख्यात समय लगेगी, क्योंकि असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात आवली भी असंख्यात समय होता है बेटा, एक साल भी असंख्यात समय होता है, एक सेकंड भी असंख्यात समय होता है। आपको परफेक्ट यूनिट में आंसर देना है, परफेक्ट यूनिट में आंसर देना है। आपको सेकंड, मिनट, घंटा, इस यूनिट में आंसर देना। अंतर मुहूर्त भी बहुत सारे होते हैं, 1 सेकंड का अंतर मुहूर्त, आधा सेकंड का अंतर मुहूर्त। हाँ, आवली भी होती है, जघन्य परित असंख्यात भी असंख्यात समय होते हैं। ठीक है ना? तो बताओ यहाँ से यहाँ जाने में कितनी देर लगेगी? हैं? असंख्यात वर्ष, ये अभी अंतर मुहूर्त बता रहे थे, और ये पहुंच गए सीधे कहाँ पर, असंख्यात वर्ष पर। बताओ कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे? 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 1 मिनट में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 1 साल में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 100 साल में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 1000 साल में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 1 पूर्व में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। 1 कोटि पूर्व में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। जघन्य परित असंख्यात जितने वर्षों में पहुंच जाएंगे, यानी असंख्यात वर्षों में, नहीं पहुंचेंगे। आवली गुणा आवली जैसे असंख्यात वर्षों में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। पल्ल जितने वर्षों में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। हिल भी नहीं पाओगे अभी तो आप, अभी तो गए ही नहीं हो, वहीं कहीं खड़े हो हैं। इतने से में, इतने से में, ये इतने से जाने में कितने पल्ले हो जाएगा? पल्ले में पहुंच जाओगे?
नहीं। सागर में पहुंच जाओगे? नहीं। कल्पकाल में पहुंच जाओगे? नहीं। असंख्यात कल्पकाल में पहुंच जाओगे? नहीं। असंख्यात कल्पकाल तो हमने अभी दिखा दिए थे आपको, पल्ले का वर्ग। ऐसे असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल, असंख्यात कल्पकाल करते 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 असंख्यात बार करना, तो जाकर के आप इतने समय में यहाँ से यहाँ पहुंच पाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताओ प्रियम, आप नहीं आए रोज तो कितना नुकसान हुआ आपका। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बोले फालतू बातें कर रहे हो। देखो भैया, देखो इतनी जल्दी देखो आप क्या फालतू, 1 सेकंड में, आधा सेकंड में इधर से उधर पलक झपकते ही क्या कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ कर दिया है। आपने गति बदल दी है, गति बदल दी है। आप एक समय में असंख्यात प्रदेश क्रॉस कर रहे हो। यहाँ से यूं करने में, ये हाथ इधर से इधर किया ना, इतना करने में क्या करे, गति क्या पता कि मूव करने की, असंख्यात प्रदेश। ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है, अभी आप सूची अंगुल पढ़ के आए हो। ये प्रश्न मैंने आज ही क्यों पूछा है, कल क्यों नहीं पूछा था? क्योंकि सूची अंगुल आपने अभी पढ़ा है। तो सूची अंगुल में आप देखो क्या किया आपने, आप गए हो पल्ले से आगे, पल्ले से आगे, असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाने पर क्या आया, सूची अंगुल। मतलब वो 375 इंच की लाइन। अब 375 में केवल 375 का भाग दो, 1 इंच आएगा। तो 1 इंच की पंक्ति, वो सूची अंगुल का संख्या तो ही भाग है। 301 इंच की पंक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसमें इतने प्रदेश हैं। एक 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 करके गिनोगे, एक एक करके गिनोगे तो पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले संख्या तो बार आएगा। फिर एक एक समय में एक एक निकाल रहे हो आप, तो यहाँ से यहाँ खिसकने में आपको ना पल्ले लग जाएगा, इतना सा खिसकने में। पल्ले प्रमाण प्रदेश जाने में पल्ले लगेगा। तो पल्ले प्रमाण प्रदेश तो कूड़ा में है, टिलटिली क्या राही कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैठे रहो वहीं पे, फिर एक और पल्ले निकालो, फिर कल्पकाल निकालो, कुछ भी नहीं है। बैठे रहो वहीं पे। इतने प्रदेश, इतने प्रदेश काय में है, 1 इंच में, 1 इंच में इतने प्रदेश है। अब आप सोचो शाम को आएगा घनांगुल का असंख्यातवां भाग अवगाहना में। अब ये नहीं समझा तो काय की घनांगुल कौन सा असंख्यातवां भाग, वो एक घनांगुल जो है उसके असंख्यात टुकड़े करने हैं। अब तो असंख्यात टुकड़े हो पाए, नहीं तो आपको और ठीक है कुछ होता है। फास्ट स्पीड, ये तो जैसे हमने स्पीड करी ना, इतनी स्पीड से गमन कराया, तो इतना हमने सूची अंगुल का संख्या तो क्रॉस कर लिया। तो ये सूची अंगुल इतना आगे जाकर के आता है, इसलिए एक सूची अंगुल में, एक सूची अंगुल में असंख्यातों कल्पकाल आ जाते हैं। एक सूची अंगुल में असंख्यात कल्पकाल आ जाते हैं। इतना बड़ा ये इतना प्रदेश है। अब सोचो आप लोक में कितने असंख्यात प्रदेश, लोक में कितने असंख्यात प्रदेश। और ऐसे प्रदेशों पे घूमता हुआ जीव, एक एक प्रदेश पे जन्म लेता हुआ जीव पंच परावर्तन में वो कितने जगह पे घूम रहा है, कैसे कैसे समय में घूम रहा है। आया मजा? इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, घूमट सार से ज्यादा मजा गणित मारने लग जाता है। क्या है चीज, ये भी घूमट सार है। ठीक है चलो, अब बाकी जो 2 पेज हैं वो आप घर से करके लाएंगे, क्योंकि आज अपना अंतिम दिवस है। 2 पेज नहीं, अच्छा 3 पेज है, 3 नहीं है 4 है, ठीक है 4 कर लेना। ठीक है, याद करके रखना, अगली बार जब भी पढ़ेंगे तो वहां से चालू करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। सिंपल है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप सूची अंगुल में पहुंच गए, सूची अंगुल का वर्ग करो तो क्या आएगा, प्रतरांगुल। जैसे आवली का वर्ग किया था तो क्या आया था, प्रतरावली आई थी। तो उसका अर्थ क्या निकला था, आवली बाय आवली। ऐसे हमने क्या किया, अंगुल बाय अंगुल, एक सूची अंगुल बाय सूची अंगुल। तो 4 इंच चौड़ाई 4 इंच लंबाई, जैसे स्क्वायर होता है हमारे एरियाज में, वैसे यहाँ पर अंगुल के फॉर्म में क्या आया है,
एरिया आया है। ठीक है, तो वो अब घनाकार नहीं वर्गाकार हो गया है, स्क्वायर फुट जिसे आप बोलते हो। तो ये 375 इंच बाय 375 इंच, इतना ये स्क्वायर फुट में आ जाएगा। तो ये आपका प्रत्रांगुल निकल गया। अब घनांगुल निकलेगा कि नहीं इसके आगे इसी धारा में? घनांगुल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि सूची अंगुल की पावर 2 हो चुकी है यहाँ पर। अब अगली पावर कितनी आएगी? 4। वर्ग करोगे ना, ये सूची अंगुल की पावर 1, ये सूची अंगुल की पावर 2 और इसके आगे पावर 4। तो 2 और 4 के बीच में घनांगुल खो गया है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहीं और आएगा। कौन सी धारा में आएगा? घन धारा में आएगा, घन धारा में आएगा। ऐसे करके प्रत्रांगुल निकला। प्रत्रांगुल के बाद असंख्यात वर्ग स्थान आगे जाओ, ऐसे 1 सूची अंगुल, 2 सूची अंगुल, 3 सूची अंगुल, कितने सूची अंगुल? प्रत्रांगुल असंख्यातों प्रत्रांगुल आगे जाओगे तो जगत श्रेणी का घनमूल आएगा। कौन सा मूल? अनुराग जी कौन सा मूल? घनमूल। जैसे वर्गमूल होता है वैसे क्या होता है? घनमूल। क्यूब रूट, क्यूब रूट, इसलिए वहां क्या लिखा है? 3। 2 लिखा रहता है, इसका मतलब वर्ग, वर्गमूल, वर्गमूल होता है। तो ये क्यूब रूट हुआ। घनमूल जो है वह इवन नंबर है, क्योंकि वर्ग धारा के सारे स्थान क्या है? सम संख्या रूप है। ठीक है, फिर इसका वर्ग करो तो जगत श्रेणी आ जाएगी क्या? नहीं, जगत श्रेणी नहीं आएगी इस धारा में। जगत श्रेणी क्या चीज होती है? जो 7 राजू प्रमाण प्रदेशों की पंक्ति है उसे बोलते हैं जगत श्रेणी। ये आपको उपमा मान ने बताया था। जैसे एक सूची अंगुल में सिंगल 1 डायमेंशनल लकीर है, वैसे जगत श्रेणी क्या है? और लंबी लकीर। असंख्यातों सूची अंगुलों को रखो खड़ा करके एक के पीछे एक, तो वो जो एक लंबी सीधी पंक्ति आएगी उसे बोलते हैं जगत श्रेणी। 7 राजू प्रमाण, नीचे अधोलोक से लेकर के ऊपर ऊर्ध्वलोक तक कितना है? 14 राजू। पढ़ते ना, 14 राजू उतंग नभ, 14 राजू उतंग है। तो 14 राजू है यानी वो कितनी जगत श्रेणी है? 2। 7 राजू की एक जगत श्रेणी और 7 राजू की दूसरी जगत श्रेणी। अधोलोक से लेकर के मध्यलोक एक जगत श्रेणी, मध्यलोक से लेकर के ऊर्ध्वलोक दूसरी जगत श्रेणी। कितनी हुई है? 2 ही हुई। ऐसे जगत में कितनी है? 343 घन राजू। 343 नहीं, घन राजू, घनाकार रूप से। चलो वो बात में समझेंगे। तो ऐसे करके ये जगत श्रेणी का घनमूल आया, मतलब काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। एक एक प्रदेश सूची अंगुल के आगे गए थे तो आपको असंख्यातों कल्पकाल लग गए थे। तो जगत श्रेणी के घनमूल में घूमोगे तो कितने कल्पकाल, कितना समय पूरा हो जाएगा, सोचना। फिर आगे जाकर के आया जघन्य परीत अनंत की वर्गशला का। कितने स्थान? असंख्यात, अनंत नहीं जाने हैं। अनंत जाओगे तो अनंत ही आ जाएगा। जैसे असंख्यात निकाल रहे थे तो संख्यात वर्ग स्थान आगे जा रहे थे, ऐसे अनंत निकाल रहे हैं तो असंख्यात स्थान आगे जा रहे हैं। असंख्यात स्थान जाने पर उसकी अनंत परित अनंत की वर्गशला का, असंख्यात स्थान जाने पर उसके अर्धच्छेद, असंख्यात स्थान जाने पर उसका वर्गमूल, और एक स्थान आगे जाने पर क्या आएगा? जघन्य परित अनंत। फिर वैसे ही निकालना है जैसे आपने बाकी निकाले थे युक्त, उसमें पावर लगाई थी तो असंख्यात स्थान आगे जाने पर युक्त अनंत आएगा, एक स्थान आगे जाने पर अनंत अनंत आएगा। ऐसा क्यों आएगा? पुराने सूत्र आप देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा कि जघन्य परित अनंत की पावर जघन्य परित अनंत करते हैं तो क्या आता है? युक्त अनंत आता है। युक्त अनंत का स्क्वायर करते हैं तो अनंत अनंत आता है, तो वो कर दिया। ऐसे करते 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 खूब सारे अनंत वर्ग स्थान आगे जाना। कितने? अनंत। अब क्रम से ये चीजें आएंगी। जीव राशि, उड़ित जीव राशि, जीव राशि की वर्ग शलाका, जीव राशि के अर्धच्छेद, फिर जीव राशि का वर्गमूल, फिर एक स्थान आगे जाने पर जीव ही आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके अनंत करना है, इकट्ठा नहीं कर देना। फिर जीव राशि आएगी, फिर जीव से अनंत अनंत गुणे क्या होते हैं? उद्गल। तो जीव राशि का वर्ग करो, कितना ज्यादा बड़ा, फिर उसका वर्ग का वर्ग करो, वर्ग का वर्ग करो, फिर उसका वर्ग करो। ऐसे कितने वर्ग करना? कितने वर्ग करना?
अनंत वर्ग करना। अनंत वर्ग करोगे तो पुद्गल राशि की वर्ग शलाका, फिर अनंत वर्ग स्थान आगे जाओ, पुद्गल राशि के छेद, फिर अनंत वर्ग स्थान आगे जाओ, पुद्गल राशि का वर्गमूल, फिर एक स्थान आगे जाओ, पुद्गल राशि स्वयं। तो आपको समझेगा जीव से कितने अनंत गुना क्या होते हैं, पुद्गल होते हैं। खूब भरमार है पुद्गलों की, लेकिन फिर भी एक जीव है जिस एक जीव ने सारे पुद्गल राशि को पल भर में जान लिया। एक जीव ने इन सारे पुद्गलों को एक समय में एक साथ जाना। कितने पुद्गल हैं, फिर भी एक जीव भारी है, एक ही जीव भारी है। पुद्गल भारी नहीं है, एक ही जीव भारी है। एक जीव का ज्ञान ज्ञान स्वभाव भारी है। जितना सारा ये वर्णन है सब आपकी महिमा के लिए, कि कैसा ज्ञान का महात्म्य है, उसमें सब कुछ जाना जाता है। इतना शक्तिवान पदार्थ कौन है, यह मैं जीव चैतन्य स्वभावी। और अपन कितने छुटपुट ज्ञान में खुश हैं, कितने जरा सी बात में प्रसन्न है। इतने समय तो आप देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा। माइक दे दो इनको। फिर इसके आगे जाओगे तो तीन काल के समय, तीन काल के समय अक्षानंत, वो भी कैसे हैं, आगे आगे जाओगे तो आएंगे। फिर क्या आएंगे, आकाश के प्रदेश, फिर सिंगल डायमेंशनल में, फिर टू डायमेंशन प्रतर रूप, लंबाई में और चौड़ाई में। फिर ऐसे ऐसे करके जाओगे तो क्रम से ये चीजें आएंगी। अगुण लघु गुण के विभाग प्रतिच्छेद, एक जीव के विभाग प्रतिच्छेद, अगुण लघु गुण के जघन्य ज्ञान जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक को होता है, उस ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, वो यहाँ पर आते इतने विभाग प्रतिच्छेद है, इतने विभाग प्रतिच्छेद है। फिर भी उसका ज्ञान क्या है, अक्षर का अनंतवा भाग, इतने विभाग प्रतिच्छेद है। तो एक विभाग प्रतिच्छेद कितना छोटा होता है। सबसे गहरा जो है, यानी सबसे माइन्यूट यूनिट जो है, वो है अविभाग प्रतिच्छेद की। क्योंकि समय तो पीछे निकल गया, प्रदेश सूची अंगुल से हमने पीछे नाप दिए, अविभाग प्रतिच्छेद तो यहाँ पर आए, सबसे बारीक है, सबसे बारीक। तो अविभाग प्रतिच्छेद ज्ञान के, फिर क्षायिक लब्धि जघन्य जो तिर्यंश के पाई जाती है सम्यक्त की, उसके विभाग प्रतिच्छेद। फिर उसके बाद में केवल ज्ञान की वर्ग शलाका, केवल ज्ञान की वर्ग शलाका के बाद अनंत स्थान जाओ तो केवल ज्ञान के अर्धच्छेद, फिर और आगे जाओ तो केवल ज्ञान का तीसरा वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल, पहला वर्गमूल, और लास्ट में बोलो केवल ज्ञानी भगवान की। इस प्रकार से द्विरूप वर्गधारा संक्षेप में यहाँ पर समाप्त हुई। अब आप क्या करना, अब आप करना द्विरूप घन धारा। क्या करेंगे आप, द्विरूप घन धारा, रेखांक है घन धारा, फिर आएगी घना घन धारा। आप स्वयं पढ़ लेना। बोलो भैया क्या बोलना है। भैया ये जो लास्ट में अपन ने निकाला है, जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, वही है ना? तो वो क्या ज्ञान गुण की पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेद है ऐसा? हाँ, मतलब वो जो इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, तो मतलब वो एक गुण की एक ज्ञान केवल ज्ञान गुण के वो विभाग प्रतिच्छेदों की संख्या है तो जो प्रकट है। ऐसे तो जीव में अनंत अनंत गुण है, हाँ, तो उन सब के फिर सबके पर्याय। अपने अपने विभाग प्रतिच्छेद है, अच्छा, सबके अपने अपने। अच्छा। ठीक है। जो जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है ना, हाँ, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो वो हम कह रहे वो सूक्ष्म निगोदिया का जो अक्षर के अनंत विभाग मात्र जो ज्ञान है, तो उसका अविभाग प्रतिच्छेद इतना खुले हुआ है उसका ज्ञान। हाँ, तब भी वो अक्षर का अनंत भाग है। तब भी अक्षर का हाँ। माने अपना तो फिर बहुत खुला हुआ। उससे 2-3 वर्ग स्थान आगे। वो ज्यादा नहीं है, अभी अनंत वर्ग स्थान आगे जाके केवल ज्ञान आता है। नहीं, ये जो तब आज ये वर्ग करते जा रहे हैं ना, आप समझो पल्ले से पल्ले का वर्ग कहाँ पहुंचा देता है, पल्ले से पल्ले के वर्ग में कितना गैप है। तो इसलिए वर्ग स्थान आगे आपको अनंत गुना है उससे। आपको एक अक्षर का ज्ञान है ना, तो उसको अक्षर का अनंत भाग है, तो आपको अनंत गुना है। 2 अक्षर का ज्ञान है तो और ज्यादा है, डबल हो गया, उससे त्रिगुना हो गया। तो आपको यूं ज्यादा है, लेकिन आप वर्ग धारा में बात करोगे तो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे, वो एक वर्ग स्थान भी आगे नहीं जा खिसक पाओगे आप।
क्योंकि अगले वर्ग स्थान में ही वर्ग हो चुका है, उसका वर्ग हो चुका। ये सक्ष्य अनंत, सक्ष्य अनंत। जो जीव राशि नहीं आई ना, उसके पहले जो है बीच में वहां तक जघन्य अनंतानंत तक सब क्या है, सक्षय अनंत है। बीच में कहीं जाकर के कोई राशि होती है जहां पर से अक्षय अनंत प्रारंभ कर लेंगे। माइक पास में रखा, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, जो डायमेंशन चेंज कर रहे हैं वो टाइम से लेंथ, फिर लेंथ से टाइम, ऐसे change- डायमेंशंस नहीं चेंज कर रहे हम तो चीजें बता रहे हैं। वो चूंकि इतनी लंबी चीज है, पल्ले में आने वाले समयों की संख्या छोटी है, एक सूची अंगुल में आने वाले प्रदेशों की संख्या बड़ी है, और अविभाग प्रतिच्छेद जो एक कोई पर्याय के हैं वो और ही ज्यादा है। तो ऐसे करके जो हम एक बेस ले रहे हैं, तो उसमें कितना नंबर है, उस नंबर के आधार से वो चीजें आ रही है। ठीक है। जीव, जीव से अनंत गुणा उद्गल, उद्गल से अनंत गुणा तीन काल के समय अपन छह द्रव्य कहते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव पे रहना, जीव से पुद्गल पे जाना, पुद्गल से फिर लास्ट पे जाना काल, काल के समय अनंत गुण है, और उस काल से और पीछे आओ आकाश, आकाश के प्रदेश यानी जो अलोक आकाश बोलते हैं ना अपन, वो अलोक आकाश जो है वो खूब बड़ा, काल से भी अनंत गुणा बड़ा होता है। और उससे भी बड़ा क्या होता है, जीव का केवल ज्ञान। हाँ, उस केवल ज्ञान में सारा आलोकाकाश समाहित हो जाता है। बताओ, आलोक बड़ा कि जीव बड़ा? जीव बड़ा। जीव का केवल ज्ञान स्वभाव जो प्रकट होता है वो सबसे बड़ा। इस प्रकार से ज्ञान का महात्म्य दिखाने वाला ये अद्भुत स्वरूप है। द्विरूप वर्गधार आदि के माध्यम से आप समझें, विचारें, और भय से भव से भयभीत होकर के अपने आत्म स्वभाव का आनंद लें। बोलो महावीर भगवान की।